बेगूसराय नगर निगम को लेकर आपका क्या विजन है? जो खालिस्तान से, ट्रैफिक चौक से, मेन मार्केट से दूर रहे और शहर का व्यापक विकास हो सके। सिर्फ कुछ क्षेत्रों का और कुछ पॉकेटों का विकास नहीं हो। भोला बाबू ने जब नक्शा बनाया तो उन्होंने शहर का विस्तार किया, अगल बगल के गांवों को भी जोड़ा इसमें, और उसके कारण उनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन आज अगल बगल के गांव वाले बहुत खुश हैं, उनके लैंड रेट्स बढ़े हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। आप घर में बैठे पैसा कमा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, बस बुडकों को, अन्य एजेंसियों को ब्लेम दिए जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में आएंगे। जैसा कयास लगाया जा रहा है कि लगभग एक नगर निगम बेगूसराय से कम 15 से 20 उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ मेयर की दावेदारी करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमको और आपको पब्लिक देख रही है, इस बेगूसराय की जनता देख रही है, उनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि आखिर वो कौन सा मापदंड रखें हम, है ना। जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए एक मापदंड होना चाहिए। अब आप हैं, युवा हैं, आपके पास कुछ अलग विज़न है, कोई और युवा आएंगे, उनके पास कुछ अलग विज़न होगा। कोई होंगे कि भाई सिर्फ चेहरा ही दिखाने आ गए, कोई होंगे सिर्फ अपना गाड़ी दिखाने आ गए, कोई होंगे जिनको ज़्यादा पैसा होगा पैसा ही लुटाने आ गए। तो हर एक तरह के माइंडसेट से जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे। पर वो जो पब्लिक है जो वोट करके सच में मेयर बनाएगी किसी को, क्या ग्राफ होना चाहिए मूल्यांकन करने का, ग्रेड, कि किस आधार पर चयन करें? देखिए, आपने कहा कि इतने सारे उम्मीदवार होंगे, इससे जनता कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं मानता। जनता के पास जितना ज़्यादा ऑप्शन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और जनता कोई अबला जनता नहीं है। ये पढ़ी लिखी और बेगूसराय के लोग इतने समझदार हैं कि वो उनमें इतनी परख है लोगों की, अच्छा, कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। और मुझे लगता है वो ये बात देखेंगे कि किसके पास विजन है इस नगर निगम के लिए। अरे भाई, रोड नाला ये सब तो होते रहता है, सब दिन की बात है। लेकिन जो शहर इतनी जल्दी से बढ़ रहा है, इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसकी जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उस शहर के लिए उनका विजन क्या है कि आगे 10 साल तक प्लानिंग करें, इस शहर को कैसे हम आगे लेके जाएंगे। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादा घर बने, ज़्यादा पार्क बने, जो अभी उस तरह से बिजी नहीं हुए हैं। जो क्षेत्र जिनमें जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, उस तरफ डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर। मार्केट्स जो नए बन रहे हैं वो ऐसे क्षेत्र में बने जहाँ पहले से कच्चम कच नहीं हो। अभी सभी चाहते हैं कि हम खालिस्तान पे ही और ट्रैफिक चौक पे ही अपने दुकान खोलें, लेकिन नगर निगम को एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि ऐसे मार्केट क्षेत्र भी नगर निगम विकसित करे जो खालिस्तान से, ट्रैफिक चौक से, मेन मार्केट से दूर रहे और शहर का व्यापक विकास हो सके। सिर्फ कुछ क्षेत्रों का और कुछ पॉकेटों का विकास नहीं हो। भोला बाबू ने जब नक्शा बनाया तो उन्होंने शहर का विस्तार किया, अगल बगल के गांवों को भी जोड़ा इसमें, और उसके कारण उनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन आज अगल बगल के गांव वाले बहुत खुश हैं, उनके लैंड रेट्स बढ़े हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और नगर निगम का जो भी मेयर बने वो एक विजन लेके चले कि अगले 10 साल, अगले 5 साल तक मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जनता अगर ये पाएगी कि किसी युवा के पास विजन है और उसमें ये संकल्प है कि वो किसी प्रलोभन में ना पड़े, उसमें ये महत्वाकांक्षा नहीं हो कि मैं और अमीर बनूं, उसमें महत्वाकांक्षा ये हो कि शहर को और विकसित करूं और बढ़िया करूं, मुझे लगता है बेगूसराय की जनता उसे ही चुनेगी। बेगूसराय नगर निगम को लेकर आपका क्या विजन है? देखिए, मेरा विजन यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अविनाश, कि मैं कोई सब्जबाग नहीं दिखाना चाहता लोगों को। मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेगूसराय न्यूयॉर्क या पेरिस या दिल्ली या बम्बई बने या नंबर 1 बने। नंबर 1 वाहियात चीज़, लेकिन बेगूसराय एक व्यवस्थित शहर बने, चलता फिरता शहर बने। बेगूसराय में जल निकासी की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो, ताकि शहरवासियों को 6 महीने तक अपने टांग हाथ नहीं तुड़वाना पड़े रोड पे निकलने के लिए। दूसरा, जो हमारे व्यवसायी हैं उन पर तरह तरह के प्रेशर्स रहते हैं। कभी कोई रंगदारी का डिमांड करता है, कभी डकैती का खतरा रहता है।
अभी हाल फिलहाल में ही प्रमोद जी बाबू, के यहाँ। हाँ, पोद्दार जी के, प्रमोद पोद्दार जी के ज्वेलर्स। पीपी ज्वेलर्स के यहाँ रंगदारी का डिमांड आया। तो मुझे लगता है कि नगर निगम के पास इतना फंड है कि अगर प्रशासन नहीं भी सहयोग करे तो नगर निगम अपने फंड से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तो मेन मार्केट में रख ही सकता है, ताकि, और सर्वेलेंस का सिस्टम तो एक बाजार में, मेन बाजार में बना सकता है। नगर निगम के पास इतनी तो सक्षमता है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। और कोई अगर सक्षम आदमी आएंगे जो भ्रष्ट नहीं हो, उनके पास इतनी खजाने में इतना पैसा होगा नगर निगम में कि वो एक सर्वेलेंस सिस्टम बाजार में लगा सके, सीसीटीवी सिस्टम लगा सके, जिससे मॉनिटरिंग हो सके बाजार की 24 घंटे। अगर सुरक्षा की जरूरत पड़े, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो प्राइवेट गार्ड्स रख ले। ये बेगूसराय है भाई, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, कोई ऐरा गैरा शहर थोड़ी है कि भाई हम प्रशासन पे ही डिपेंडेंट रहे कि नहीं वो मदद करते तभी हम। यहाँ के व्यापारी सक्षम है, हम लोग व्यापारी के साथ मिल बैठकर एक कमेटी बनाकर और शहर की सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह का मेरा विजन है कि बेगूसराय को, और युवाओं के लिए भी कोई व्यवस्था, अभी आप अगर चाहेंगे भी तो बेगूसराय में अगर आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिता माता चाहेंगे कि शाम में हम कहीं टहलने की कोई जगह नहीं, और नगर निगम इतना सक्षम है कि वो अपना ज़मीन खरीद के और बेगूसराय में पार्क बना सकती है। हमारे पूर्व के मेयरों ने ये काम क्यों नहीं किया, मुझे तो आश्चर्य लगता है। शहर में कम से कम 3-4 अच्छे बड़े पार्क होने चाहिए, तभी एक शहर एक अच्छा शहर कहलाया जा सकता है। न पार्क है, न स्टेडियम है, न कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप गांधी स्टेडियम का हाल देख लीजिए, एक घास नहीं है पूरे गांधी स्टेडियम में, एक रत्ती घास भी नहीं है पूरे स्टेडियम में। मेरा विजन, क्योंकि मैं खेल कूद में बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, मेरा विजन गांधी स्टेडियम के लिए है कि एक ट्रैक बने 400 मीटर का, और बीच में पूरा एस्ट्रोटर्फ जैसा हो, जहाँ पे व्यवस्था हो लोगों के खेलने कूदने की, जहाँ पे हमारे युवा जो पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, सेना के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए लॉन्ग जंप हो, हाई जंप का व्यवस्था हो, रनिंग ट्रैक हो, और फंड्स की कोई कमी नहीं है, इच्छा की कमी है। अगर आज हमारे मेयर, टाउनशिप भी हमारे क्षेत्र में आता है, अगर आज हमारे मेयर रिफाइनरी ईडी के पास जाएं, रोज बैठते हैं हमारे मेयर रिफाइनरी ईडी के पास, बड़ा काम उनका चलता है, लेकिन आज तक एक पैसे का काम रिफाइनरी से वो शहर में नहीं करवा पाए, एक पैसे का काम। अपने प्राइवेट फर्म के लिए उन्होंने बहुत किया, हजारों करोड़ का काम उनका चलता है, लेकिन बेगूसराय के लिए एक पैसा उन्होंने अभी तक नहीं उपार्जन किया है। तो अगर बेगूसराय का मेयर रिफाइनरी ईडी पे दबाव डाले कि भाई आपने अपने टाउनशिप के स्टेडियम का तो कायाकल्प कर दिया है, फ्लड लाइट्स लगा हुआ है, रात में भी लोग खेलते हैं, जरा हम गरीब शहरवासियों पर भी थोड़ा कृपा कर दें, थोड़ा 2-3 करोड़ ऐसे टपका दें, जो तेल निकलता है उसमें से थोड़ा आप हमको भी कुछ दे दें। तो ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। आप घर में बैठे पैसा कमा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, बस बुडकों को, अन्य एजेंसियों को ब्लेम दिए जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको ऊर्जा दिखानी पड़ेगी। और 75-80 साल के लोग क्या ऊर्जा और क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कई साल तक सामाजिक क्षेत्र में काम कर चुके हैं, उनको अब दूसरों को मौका देना चाहिए। दूसरों को मौका, अपने बच्चों को मौका देना। मैं भी उनका बच्चा हूँ, अच्छा, अपने बच्चों को मौका देना चाहिए। बाकी युवा कोई और हैं तो उनको मौका देना चाहिए। तो बेकार में अब प्रयास कर रहे हैं वो लोग। और जैसा मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है उनके खिलाफ, तो मैं तो उनको एक गार्जियन के रूप में सलाह दूंगा कि ये एक साहसी कदम है। अगर वो लड़ रहे हैं चुनाव, बहुत साहस है, बहुत साहस है उनमें। मैं ये बात मानता हूँ कि ऐसी स्थिति जहाँ पे बच्चा उनके बारे में नेगेटिव ख्याल रखता है कि जो शहर की जो स्थिति है, उस स्थिति में भी वो अगर लड़ रहे हैं तो उनकी साहस की तो कुछ और का दाद तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनकी साहस की मैं बहुत सराहना करता हूँ। साहस की बहुत सराहना करता हूँ, बहुत साहसी आदमी। चलिए, आने वाले समय में बेगूसराय की जनता आपकी भी साहस की सराहना करेगी। आप भी चुनाव में भागीदारी लेने वाले हैं और जो आपका विज़न है वो क्लियर है
कि शहर को जो है व्यवस्थित तरीके से अरेंज करना है ना। इसको न्यूयॉर्क, दिल्ली या मुंबई नहीं बना सकते हम, है ना। वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लेवल भी नहीं है, हम लोग बहुत छोटे स्तर से हैं, मगर जितना ही कर सकते हैं उतना ही फंड हम लोगों के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा है। उसमें भी अगर कर सके तो बहुत अच्छा शहर हमारा हो सकता है। कुल मिलाकर यही है ना सर। तो आगे का जो मसला होगा, आगे कब की क्या तारीख आएगी, कब से नॉमिनेशन होगा, उन तमाम चीज़ों पर हम तब बात करेंगे जब उसकी नोटिफिकेशन आएगी। फ़िलहाल के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद अविनाश। तो ये थे मनीष कुमार जी, और इनका विज़न क्लियर है, युवा हैं और शहर के युवाओं के बीच रहते हैं और एक अलग एट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी है, और लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इनको चुनाव लड़ना भी है मेयर के लिए। तो देखिए क्या होता है, मगर फिलहाल लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।